प्रिय मित्रों, तो लीजिए हम आज प्रायिकता का सेकंड पार्ट लेते हैं। जो आपकी डिमांड थी, प्रायिकता का फर्स्ट वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया और फर्स्ट के बाद मैं इसी के सामने आपके ये अगला सेकंड पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। और सेकंड पार्ट के अंदर भी प्रायिकता के मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके रीट मेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और सारे क्वेश्चन डायरेक्ट, ज़्यादा कोई इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा और खाली क्वेश्चन को इसने चेंज किया है, घुमाया है। तो ऐसे घुमाए फिराए क्वेश्चन जब आए तो उनको अपन कैसे सोल्व करें, वो आपको मैं आज क्वेश्चन भी लेके आया हूँ और उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व कैसे करना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रायिकता का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द एंगल के अक्षर यादृच्छिक क्रम में एक पंक्ति में व्यवस्थित किए जाए तो स्वरों के एक साथ आने की प्रायिकता क्या है। ये आपके पास में चार ऑप्शन है, 2/5, 1/5, 3/5 और 4/5। तो यूँ अपन ऑप्शन को देख करके हम आंसर नहीं ले सकते, हमारे को इसकी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो अपने को कुल परिणाम की अगर बात करें तो कितने होंगे कुल परिणाम आपके पास, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5 है तो ये फैक्टोरियल 5 यानी कि आपके ये 120 हो जाएगा। अब इसने सेकेंड बात कही है कि अनुकूल परिणाम की अगर बात करें तो अनुकूल परिणाम जो होंगे वो कितने होंगे। अनुकूल परिणाम क्योंकि इसने कहा कि स्वरों के एक साथ आने की प्रायिकता, तो स्वर इसके अंदर कितने हैं, 2, एक तो ये ए और एक ई, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, एक तो पर मल्टीप्लाई 2 स्वर साथ में हो गए। अब आपको दूसरा इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल कितने बच रहे हैं, एन, जी और एल 3, लेकिन मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपन एक साथ तो लिख ही नहीं रहे हैं, जब ई लिख रहे हैं तब ए नहीं लिख रहे हैं और ए लिख रहे हैं तब ई नहीं लिख रहे हैं, और इस वजह से ये आपके क्या हो जाएगा, 2 और 4, तो ये हो जाएगा आपके 4 जो 4, 3, 2, 1, तो ये आपके कितना हो जाएगा, 4 तारीख 12, 2 24, 2 48, तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी पीई वो 48/120 यानी कि 2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका तरीका आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 200 पूर्णांकों में से एक अंक यादृच्छया चुना जाता है, इसके 6, 8 या 24 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है। देखिए 200 पूर्णांक है तो आपके पास में सबसे पहली बात जो आती है किसकी, कुल परिणाम की। तो कुल परिणाम तो आपके बिना ही देखे अपन 200 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है अनुकूल परिणाम की। तो अनुकूल परिणाम के लिए आपके पास क्या होगा, समझने वाली बात है, अनुकूल परिणाम देखिए पहले 6 से भज 200 तक में, तो इसमें क्या होगा 6, 12, 18 और यूं करते करते हमें थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा, ये कहाँ तक होगा 198 प्लस दूसरा कौन 8, तो ये 8, 16, 24 यूं करते करते लास्ट 200 से पहले अपने को देखना है, तो वो कितना हो जाएगा 225, 8 200 होता है, ठीक है। अब इसमें तीसरा चॉइस वाली बात है, तो ये आपके इसके अंदर माइनस में होंगे। क्यों होंगे, 24, 48, 192, ये हमारे पास कंडीशन बन रही है। तो आपको मालूम है कि आपको ये जो L = A + n-1 × d से अपन इसके अंदर निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी वो आपके 33 आएगी और इसकी आएगी, मैंने क्या पहले ही सोल्व कर लिया है ताकि आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपके 8, यानी कि कितना बचा, इनको 5 और 3 8
और 3 2 यानी कि ये 8 6 माइनस 8 है ना, कितने 5 और 3 8, 3 2 5, तो ये कितने बच रहे हैं आपके 50। ठीक है, तो अब आपके प्रायिकता जो बनेगी वो क्या बनेगी, अनुकूल परिणाम यानी कि 50 बटा कुल परिणाम 200, ये 1/4 इसके अंदर आंसर आ जाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखना क्योंकि 24 6 और 8 दोनों में आ रहे हैं, ध्यान देना सबसे खास बात। तो क्योंकि ये 24 वाली जो संख्याएं हैं, 24 से बज्य वाली संख्याएं हैं, वो 6 और 8 के अंदर भी आ गई है और इसलिए इसको माइनस कर दिया, डबल रिपीट हो रही इसलिए। तो आपके ये आप कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसके इक्का, बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इक्का अलग है, बादशाह अलग है और बेगम अलग है। तो उस केस में आपकी जो प्रायिकता बनेगी, जैसे मान लो पी इक्का, तो इसको अपन अगर ए माने, ठीक है, इसको बी माने और इसको सी माने, तो सीधी सीधी इनकी प्रायिकताओं का डायरेक्ट योग हो जाएगा, इसमें माइनस कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, सब अलग अलग चीज़ें हैं। और या जब होता है तो या का मतलब होता है एक तरह से ये यूनियन है, और यूनियन का मतलब यहाँ पे सारे सम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इक्का की बात करें तो इक्का क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो आपके नीचे तो हो जाएगा 52C1 और ये 4C1, यहाँ पर भी नीचे तो कुल तो हो जाएगा 52C1 और यहाँ बादशाह कितने, ये भी 4 होते हैं तो 4C1, ऐसे ही ये भी आपके 52C1, बेगम भी 4 है तो ये 4C1, यानी कि 4/52 यानी कि 1/13, 1/13, 1/13, तो कितना आ गया 3/13, यानी सी वाला ऑप्शन आपके ये करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके से, देखिए क्वेश्चन जो घूमता है लगभग इन्हीं चीज़ों, बॉल है या ताश की गड्डियाँ हैं, पासा है, इक्का है, या अपने क्या बोलते हैं डाइस है, या कॉइन है, इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं, ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं। और ये अगर ठीक से स्टडी कर ली तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ क्या कह रहा, किसी थैले में 2 सफ़ेद, 4 काली और 5 सफ़ेद रंग की गेंदें हैं, 3 गेंदें यादृच्छया निकालने पर तीनों के समान रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी, ये प्रश्न इसने यहाँ पर पूछा है। यहाँ कुल बॉल कितनी हो गई, ध्यान से देखना, 4 और 5 9 और 2 11, और हमें इसमें से कुल कितनी बॉल निकालनी है, हमें 11 में से 3 बॉल निकालनी है। तो आपके पास में जो क्या बोलते हैं अपने कुल परिणाम है ना, कुल परिणाम आपके कितने हो जाएंगे 11C3, ध्यान देना ये 11C3 करना पड़ेगा टोटल में, ठीक है, क्योंकि रैंडमली अपन इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। ये तो हो गया आपके पास कुल परिणाम। अब ये कह रहा है कि इसमें तीनों के समान रंग की, अब तीनों समान रंग की करें तो ये 2 सफ़ेद की, तो ये तो आपके पहले कैंसिल हो गई, तो तीनों समान की जो होगी वो आपके क्या होगी, या तो वो काली होगी, पी काली, या फिर लाल, क्या सफ़ेद है ना, सफ़ेद, क्योंकि 4 में से 3 पॉसिबल है और 5 में से भी 3 पॉसिबल है। तो उस केस में काली की जब बात करेगा तो उस कंडीशन में हमारे ये क्या बनेगी, टोटल जो प्रायिकता आएगी वो P, इस पूरे को मैं E नाम दे दूं पूरे को, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे तो देखिए 11C3, ठीक है, प्लस इसके भी नीचे 11C3, और ऊपर क्या बनेगा, यहाँ तो बनेगा 4 है तो ये 4C3, और यहाँ 5 है तो 5C3, ये हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ इसको प्लस क्यों किया,
क्योंकि यहाँ इसमें हमारे पास या लग रहा या, ठीक है, ये तो हमारा एक सिंबल है। बाकी इसके अंदर क्या है कि ये जो घटनाएं हैं, सबसे खास बात परस्पर अपवर्जी है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसलिए प्लस कर दिया इसके अंदर। बस अब इसको सोल्व करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके ये क्या बन जाएगा, ये 10/165 है ना, सोल्व डायरेक्ट मैंने कर दिया इसको, और ये 4/165, ठीक है। तो 10 और 4 कितना बन गया, ये 14/165। तो ये आपके डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपको जो है ना, मेन कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। जैसे इसने तीनों कहा कि तीनों समान रंग की, तो फिर ये सफ़ेद वाले तो अच्छा, ये देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई है। ये यहाँ पर ये आपको क्या लिखना था, लाल, ठीक है ना, ये लाल है। 2 बार में इनका क्या मिस्टेक हो रही है, 2 लाल 4 काली और 5 सफ़ेद है, ठीक है ना। ये रिपीट हो गया, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखें आप। ये आपके लाल है, तो 2 लाल थी, 4 काली और 5 सफ़ेद है। थोड़ा क्वेश्चन को लिखने में मिस्टेक हुई थी, क्षमा चाहूँगा। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, और ये आपके डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है। एक थैले में 6 सफ़ेद, 7 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 गेंदें यादृच्छया एक के बाद एक निकाली जाती है। तीनों के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है, जबकि निकाली गई बॉल्स वापस थैले में नहीं रखी जाए। क्लियर दिख रहा है आपके पास में टोटल बॉल कितनी हो गई, 7, 5, 12 और 6, 18। लेकिन ये 18 भी सब जगह काम नहीं आएगा, ठीक है। 3 बॉल निकालने की बात कर रहा है, और हमारे पास 3 मतलब इवेंट है, ठीक है। 3 बॉल निकाल रहा है, तो फर्स्ट बॉल की बात करेगा। जैसे फर्स्ट बॉल निकालने की प्रायिकता PA लिख देते हैं इसको। तो फर्स्ट बॉल के लिए क्या बन जाएगा, वो तीनों के सफ़ेद की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6C1, और नीचे हो जाएगा 18C1। क्लियर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। फिर हम बात करें PB की, सेकेंड कंडीशन में सेकेंड बॉल है, वो भी सफ़ेद हो, तो ये अब की बार क्या हो जाएगा, क्या चेंज आएगा, 6 की जगह आपके पास कितनी रह गई, 5, और नीचे भी यहाँ 1 कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5/17, है ना। ये खास ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन C की बात करें, तो अब की बार फिर क्योंकि तीनों सफ़ेद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितनी रह जाएगी, 6 की जगह 6 से 5 और 5 से 4C1, और नीचे 17 की जगह कितनी हो जाएगी, 16C1, क्योंकि इसने क्लियर लिखा है कि वापस नहीं रखी जाए। निकाल भी एक के बाद एक रहा है और वापस नहीं रख रहा है, तो टोटल जो है चेंज हो गई, 18, 17, 16, है ना, और इधर भी कम होती गई। तो ये आपके 4/16 यानी कि 1/4। तो अब आपके इसके फाइनली जो इसके आएगा अंदर आएगा, तो वो क्या जाएगा, तीनों की कुल प्रायिकता हो जाएगी वो PABC। तो ये PA इंटू PB इंटू PC, यहाँ गुणन लगेगा, गुणन प्रायिकता लग रही, ध्यान रखना। अब गुणन वाली कैसे, क्यों गुणा हुआ, पहले तो अपन ने योग किया था। योग के अंदर मैंने साफ साफ कहा था कि उसमें या लगेगा, या ये जो आता ना वर्ड और, ठीक है, और या यूं कहो किसको कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो। लेकिन यहाँ आगे से आगे आपस में जुड़ी हुई है, एक बॉल निकाल ली, वास्तव में ये है क्या, ये जो प्रायिकता है वास्तव में ये ऐसे बन रही है, PA इंटू PB/A इंटू PC/AB, वास्तव में ये ऐसे बन रही है, ठीक है ना। मतलब A और B के दोनों के निकालने के बाद C की प्रायिकता, यहाँ पर पहले तो A की प्रायिकता हो गई, फिर B की प्रायिकता, जबकि A को निकालिए, इसको अपन सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, ध्यान देना। तो हम भले ऐसे लिखें भले ऐसे लिखें, तो एक ही बात है। तो हमारे को खाली इनको कुछ भी नहीं करना, अब इसमें इनको मल्टीप्लाई करना है, 5/17 1/4। तो देखिए ये कोई कट नहीं रहा है इसके अंदर, तो ये आपके ऊपर तो 5 ही आ रहा है
और नीचे देखो 70 51 और 51 102 और 2 ये 204। तो ये आपके पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, 5/204। ये इसका तरीका होगा, क्वेश्चन को समझ लें और फिर उसको सेट करने की कोशिश करें। देखिए फिर ये क्वेश्चन लिया मैंने, वही ताश की गड्डी वाला, लेकिन मैंने तीनों ही सवाल बिल्कुल अलग तरह के लिए, कॉन्सेप्ट में चेंज क्या आ रहा है, कभी गुणा हो रहा है तो कभी योग हो रहा है, कभी माइनस कर रहे हैं तो कभी माइनस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखना आप, ताश की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, इसके इक्का या पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके अंदर टोटल 52 है और इसमें से एक पत्ता निकालने की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो प्रायिकता बनेगी वो इक्का या पान का पत्ता। ध्यान से देखना, तो वास्तव में ये क्या बनेगा, एक तरह से इक्का या पान का पत्ता, मतलब जैसे इसको इक्का को तो अपन ए लिख दें और ये यूनियन करके बी लिख दे पान के पत्ते को, तो इसके अंदर क्या बनेगा, ये पी ए प्लस पी बी। अब इसके अंदर केवल जोड़ा है मैंने, लेकिन मैं इसको माइनस भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। माइनस कौन सा कर रहा हूँ, ए बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों किया, अभी देखना आप। पी ए क्या है, पी ए आपके पास में जो बन रहा है डायरेक्ट दिख रहा है, ये 52 और इक्का, तो इक्के कितने होंगे 4, और पान का पत्ता, तो टोटल तो हमारे पास में 52 और पान के पत्ते कितने होंगे इसके अंदर 13, ठीक है। अब माइनस क्यों किया है बताइए, माइनस भाई इसने पान का कहा तो पान में इक्का भी तो आ रहा है, और इसलिए इसमें से जो इसमें उभयनिष्ठ भी आ रहा, कॉमन भी, और इसलिए ये इंटरसेक्शन जो कॉमन था ना, इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है ना। जो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बता रखा मैंने, जगह जगह यूज़ किया है, तो जो कॉमन है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या बनेगा आपके 1/52। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे हिसाब से, 13 और 4 17, 17 में से 1 गया, तो ये आपके क्या आ गया 16/52, यानी कि 4 से कट रहे हैं, तो ये 4/13। देखिए इसमें ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। तो ये अभी पीछे वाले में किसी मैंने इसको मतलब घटाया नहीं था, क्योंकि उसमें घटनाएं परस्पर अपवर्जित थी, स्वतंत्र घटनाएं थी, लेकिन यहाँ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। इक्का पान के अंदर ये चीज़ इसके अंदर भी शामिल है, यूनिक, ये सेपरेट घट रही है, ये सेपरेट घट रही है ना। ये मतलब इक्का इसके अंदर भी शामिल है ना, पान का भी इक्का हो सकता है, इसलिए ये घटनाएं अपवर्जी नहीं है। अपवर्जी घटनाओं के लिए आपको पता होगा कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है, तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, और फिर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 हो जाता है। ये परस्पर किसके लिए, ये खास बात है अपवर्जी घटनाओं के लिए। ये शर्त आपको याद रखनी है कि अपवर्जी घटनाओं के लिए ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, कोई कॉमन नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन है, इसलिए ए पी ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं हुआ, जबकि अभी पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराया उसके अंदर कोई कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया, उसमें पहले लिखा ही नहीं था, मैं डायरेक्ट ही। क्वेश्चन 7 कह रहा है ए बी सी भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और ए बी सी के सफल होने की प्रायिकता क्रमशः 2/5, 1/8 व 5/8 हो क्रमशः। तो ये कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि तीनों ही सफल होंगे। अब तीनों के सफल होने की प्रायिकता ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर पी ए आपके पास में 2/5, ठीक है, पी बी आपके पास में कितना 1/8, और ये पी सी आपके पास में कितना है 5/8, ठीक है। क्योंकि सारी घटनाएं बिल्कुल स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसमें कहीं कोई मतलब वो है ही नहीं। घटना साफ साफ एक ही बात कह रहा है कि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है तो ये आपके क्या लगेगा मिश्र
प्रायिकता नियम, और इसके अंदर डायरेक्ट ही PABC बराबर PA इंटू PB इंटू PC लग जाएगा डायरेक्ट ही। तो बस ये इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप, 2/5, 1/8 और 5/8। बस ये इसको सोल्व कर लें आप, तो ये 5 से 5 तो कट गया और ये इससे कट गया 4, तो 1/32। ये C वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, कोई विशेष बात ही नहीं, सिंपल काम है। लेकिन इसके अंदर एक खास बात, अगर ये कहे कि प्रश्न बदल जाए, जैसे ये तो पहला प्रश्न था और ये सेकंड प्रश्न आ जाए कि कम से कम एक, मतलब इनमें से कोई भी एक सफल हो, तो उस केस में प्रायिकता क्या होगी? सीधी सी बात है, कम से कम की जब भी अपन बात करते हैं तब क्या होता है, वो होती है प्रायिकता कम से कम एक सफल होने की। मैं इसको एट लिस्ट 1 कर दूं, तो ये क्या बनेगा आपके 1 - P A बार B बार C बार। तो 1 - A बार का मतलब क्या हो जाएगा, 5 में से 2 है तो कितने नहीं है, 3 नहीं है, तो 3/5। फिर B बार यानी कि 8 में से 1 है तो कितने नहीं है, 7 नहीं है। C 8 में से 5 है तो कितने नहीं है, 3/8। ठीक है, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये कोई कट रहा हो तो देख लो, ठीक है, और नहीं तो इसको आप डाइट कर लें। मेरे हिसाब से ये कोई नहीं कट रहा है, तो ये हो रहा है 7 9 63 और ये 8 × 40 और 8 चौक 32, ये आ रहा है इसका 320। तो इसको हल करो आप, तो ये क्या आ जाएगा 257/320, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कम से कम एक सफल होने की बात करें तो ये हो जाएगा, और बाकी ये तीनों सफल हो तो डायरेक्ट ये मिश्र प्रायिकता के नियम से ये आपके जो है क्या आंसर आएगा इसके अंदर, ये 1/32 मैंने लिखा नहीं है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बनेगा, प्रायिकता के इस तरीके के क्वेश्चन आपके इसके अंदर बनते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आपको आज क्वेश्चन कुछ अलग वेरिएशन लेते हुए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो आपने पूछा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फॉर्मूला भी इसमें काम नहीं आ रहा। जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हुए जो प्रायिकताओं के सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल मैंने इसके अंदर रखे हैं। आप इन सवालों को सबको ठीक से समझे देखें, क्योंकि किसी भी एक क्वेश्चन को, देखो मैथ्स ऐसी चीज़ है, किसी भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से और एक बार हल करने से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। क्वेश्चन को हम जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार उसके अंदर एक एक चीज़ पर विचार करते हैं, उतनी बार हमें कुछ न कुछ नई चीज़ मिलती है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा कि भी तीनों सफल होंगे, तो ये बात हो गई, जिसमें ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि कम से कम एक सफल हो, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और समझें, और हर क्वेश्चन में मैंने कुछ न कुछ नई चीज़ देने की कोशिश की है। आप इनको ज़रूर समझें और पूरा फ़ायदा लें, आपको एग्ज़ाम में इसका पूरा फ़ायदा मिले, आप ऐसी कोशिश करें। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और ये आपका सेकेंड पार्ट था प्रायिकता का। इसके बाद आपको एक थर्ड पार्ट में और लूँगा, ताकि इसके अंदर लगभग जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सब इसके अंदर पूरी हो जाए। मेरे हिसाब से 3 वीडियो में, तीसरे वीडियो एक और लाऊंगा, उसके अंदर जो है जो बाकी के क्वेश्चन जो रह गए पैटर्न, वो सब उसके अंदर मैं शामिल कर लूँगा, ताकि आपका प्रायिकता का जो पैटर्न है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा एकदम क्लियर हो जाए और आपके इसका क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं हो। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। आप लगे रहें चैनल के साथ में और मेहनत करें ताकि आपको अपना लक्ष्य मिल सके।